हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे जानना होगा, इसका क्या डिफिनीशन होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो हम इसमें डिफिनीशन पढ़ेंगे और इसके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले समझने की ज़रूरत है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। चलिए मैं इसका डिफिनीशन लिखता हूँ। थ्री नेचुरल, ठीक है ना, थ्री नेचुरल नंबर्स एम एन पी, ठीक है, एम एन पी, ठीक है, आर सेट टू फॉर्म अ पाइथागोरियन, क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन, ठीक है, ट्रिपलेट, ठीक है, इफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट, इस पे हमें काम करना है। अब समझना क्या है भाई, चलिए इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एम एन पी, एक एक हमने ले लिया, एम एन पी एक ट्रिपलेट ले लिया। ठीक है, 3 नंबर से। और पहले समझिए एम एन पी ये क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर। यदि मान लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर एम स्क्वायर का लिया जाए और एन स्क्वायर का सम अगर पी स्क्वायर के बराबर होगा तो इसे क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोल देंगे। पाइथागोरियन ट्रिक्स भी बोलते हैं हिंदी में। राइट, सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि दिए गए फॉलोइंग में कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, या कभी कोई पूछ लेता है एक नंबर दे दिया रहता है, कोई ग्रेटेस्ट नंबर दे सकता है, स्मॉलेस्ट दे सकता है, उसमें भी पूछ लेगा कि भाई और दो अदर मेंबर्स पूछ सकता है क्वेश्चन में। ये हमें समझना है। राइट, पहले सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए फॉर एनी, ठीक है, एनी या नेचुरल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, हम ले लेते हैं एम ले लेते हैं, एम ग्रेटर देन वन, ठीक है, ग्रेटर देन वन। तो हमें क्या मिलेगा, वी है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक जनरेटर है तो बहुत ऑड के केस में है, इवन के केस में है। ठीक है, दो तरह के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, तो उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी नॉर्मली आप समझिए, एक होता है फार्मूला जनरेट करने का, टू एम एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस, टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे समझना है, यम कोई भी नेचुरल नंबर होगा जो एक से बड़ा होगा, उस पर ये क्या देगा, एक पाइथागोरियन ट्रिक देगा, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट देगा, ये हमें समझ। राइट, अब इसमें देखिए ये समझ लीजिएगा कि यह जो होगा ये हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटेस्ट देगा, ये मतलब सबसे बड़ा नंबर होगा। राइट, जैसे एक सिंपल समझिए, अगर राइट ट्रायंगल ले लीजिए तो सबसे बड़ा वैल्यू तो ये हाइपोटेनस होता ही है, ये वाला लेंथ। ठीक है, ये अदर होगा, कोई भी हो सकता है, इसमें छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एम जब बड़ा होगा तो मतलब क्या होगा, एम क्या हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, कोई भी ग्रेटर नेचुरल नंबर हो सकता है। तो टू पे जो होगा, एम बराबर टू पे होगा, तो देखिए यहाँ पे टू पे रखेंगे तो टू टू जा फोर, फोर में से वन घटाएंगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा। यहाँ पे अगर टू रखेंगे तो क्या आएगा, फोर आएगा। और यहाँ पे टू टू जा फोर, फाइव आएगा। कुल मिला के एम इज इक्वल टू टू पे ये आपका स्मॉलेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, और सबसे ग्रेटेस्ट। लेकिन यम मतलब टू से अधिक लेंगे, थ्री फोर फाइव, तो सबके लिए ये स्मॉलेस्ट वैल्यू टू एम वाला देगा और सबसे ग्रेटेस्ट तो ये देगा ही, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ पाइथागोरियन ट्रिप्स का एग्जांपल है, थ्री फोर फाइव, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे और भी ट्रिक्स हैं। जैसे मान लीजिए सिक्स, छः 36, ठीक है, और 8 × 4 = 64, इसके बाद 10 हो जाएगा। ठीक है, ए भी हो जाएगा, 10 10 में 100, इसके बराबर हो जाएगा। 5 12
और 13 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी हम जनरेट कर सकते हैं, ये भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ एक तरह से कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट जनरेटर भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो भी आएगा मोस्टली, ठीक है, मोस्टली हम जो ट्रिक्स होंगे वो इसी के मल्टीपल होते हैं। जैसे 3, 4, 5 एक स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे हमें इसका मल्टीपल कोई भी लेंगे, जैसे मान लीजिए ये है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, तो 2 इसमें भी करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये मिल गया ये वाला, ठीक है। ऐसे 3 टाइम्स लेंगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, ये भी एक ट्रिक मिल गया। 9 12 15 ये तरीका है, ठीक है ना। ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी भी ट्रिपलेट को, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये हमें समझना है कि एग्जैक्ट यम जो नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 1, उस पर यानी 2 पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 होगा, देगा। और मोर देन 2 पे लेंगे तो 2m की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू एम स्क्वायर प्लस 1 देगा। ये तो कुछ ट्रिपलेट हमने बताया है। चेक भी आप कर लेंगे भाई, चेक कैसे है, मान लीजिए यही चेक करना है। क्या है, 5 25 25, ठीक है, 12 12 हम 144, इनको ऐड करेंगे तो 5 4 9, 4 2 6 और एक इसका स्क्वायर है, ये वास्तव में 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात। तो 3 नेचुरल नंबर m n p are said to form a Pythagorean triplet if m square plus n square equal to p square, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव, हमारे पास एक ट्रिपलेट जनरेटर है, 2m इक्वल टू सॉरी 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m प्लस इवन ऑड, अभी मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नेचुरल स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12 है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाया जाए। इस क्वेश्चन को आप देखते ही बना दोगे आप, ठीक है, बिना कुछ किए ही आराम से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12 है, 12 है। थोड़ा सा समझना है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वह 3 4 5 है, ठीक है। तो देखिए 3 का मल्टीपल है, 3 4 जा 12, तो 5 सॉरी 4 इंटू 4 कर लेंगे तो 4 4 जा क्या आएगा 16, 5 4 जा कितना आएगा 20, तो 12 16 20 भी एक हो सकता है ट्रिपलेट। नहीं हो सकता है, 4 3 12, 3 चौको 12, तो 4 चौको 16 और 5 चौको 20, ये भी हो सकता है, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक स्मॉलेस्ट दिया तो हम बहुत, अगर फार्मूला बेस जाएंगे तो बहुत तरीका है। अब इसमें ये समस्या है कि कौन होगा छोटा भाई, ये थोड़ा सा निर्भर दिक्कत करेगा। चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो जनरेटर है वह 2m इक्वल 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 है। हमारे पास मान लेते हैं वी है। अब देखिए भाई ये सभी क्या है, जो ट्रिपलेट होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, तो फ्रैक्शन वाला केस ना आए तो हमें एक ऐसा नंबर मान लेंगे, जैसे अगर ये हम मानते हैं थोड़ा सा दिक्कत है तो हमें 2m लेना पड़ेगा, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस 1 लेंगे स्मॉलिस्ट में, ये दोनों में पॉसिबिलिटी है, बताए थे 2 केसेस। अगर ये लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, तो ये चीज़ें में दिक्कत होगा, तो 2m बराबर हम ले लेंगे 2m बराबर 2l, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू पहले निकाल लो, m बराबर क्या आएगा 6 आएगा, नंबर पर क्या आएगा 6 आएगा, राइट। अब देयरफॉर हम क्या निकालते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या आया 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 6 या 36 में से 1 घटा दीजिए 35 हो जाएगा। और एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37 आएगा। तो फाइनली हमारा ट्रिपलेट क्या बनेगा, 2m की तो वैल्यू मिल ही गया है 2l, तो एक 12 आ गया, 35 आ गया और एक 37 सबसे बड़ा ही रहेगा। ये ध्यान रखना है। इस तरह भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चेक करना है तो भाई चेक करके आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसान है, अभी नहीं कि भाई 2m 12 दिया तो एक ही तरह का आपका ट्रिपलेट मिलेगा, इसमें बहुत तरह के ट्रिपलेट बन सकते हैं, ओके, ये ध्यान देना है। आंसर ले सकते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए जिस प्रकार रहेगा उसके हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे, बनना चाहिए।
एक है ऐसे सेम क्वेश्चन को हम ऐसे इसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 है तो क्या है स्मॉलेस्ट है ना, तो स्मॉलेस्ट 2m बराबर क्या है 6, तो दिस सिंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू क्या आएगा 3, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 तो क्या करिए m स्क्वायर माइनस 1 निकालिए, ठीक है, यानी 3 3 का 9 माइनस 1 1, यानी 3 3 या 9, 9 से 1 करेंगे तो 8 आ गया। अगर ये m स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तो क्या होगा 3 3 या 9 1 m आ गया। तो हमारा जो ट्रिपलेट बना 3 8 10 बन गया, ठीक है, ये समझना है, महत्वपूर्ण है। अगर वैसे ही अगर जनरेट करना चाहते हैं मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि 3 4 5 हमारा जनरेटर है, ठीक है, तो 3 का ये मल्टीपल है 6, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 से किससे करेंगे 2 से, 2 से, राइट, तो 3 2 जा 6 तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8 आएगा, ऐसे 5 में भी 2 से करना पड़ेगा, 5 2 जा 10, तो 6 8 10 भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आशा करें वीडियो समझ में आ रहा हो। पाइथागोरियन ट्रिक्स ये जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक टॉपिक्स होता है, वहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिप्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना है, अगर एग्जाम में आ रहा है तो आसानी से पहचान लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरी होता है, कुछ में लास्ट में 1 का गैप होता है, जैसे मान लीजिए ये जो ट्रिपलेट है ये 4 5 इसमें 1 का अंतर होता है, यहाँ पे देखिए 2 का अंतर है, और एक जो होता है उसमें कोई भी डिफरेंस हो सकता है, राइट, तो वो भाई आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, किसी तरह से चेक कर सकते हैं कोई तरीका लगा के फार्मूले से, ठीक है। आशा करें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर, ठीक है, लाइक करा कमेंट करा, जो भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करिए, आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।